कि 13 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा होना बांग्लादेश का, ये बताइएगा कि ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और बांग्लादेश के भारत के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी जनूबी एशिया में किस तरह से जो जियो पॉलिटिक्स है तब्दील हो रही है। जी, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बड़ी भी है। पहले भी माज़ी में बांग्लादेश के साथ ऐसी हुकूमतें वहाँ आई हैं, जब ताल्लुकात नॉर्मल हुआ करते थे। खालिदा ज़िया साहिबा की हुकूमत थी, उससे पहले जनरल एरशाद थे, इवन जनरल ज़ियाउर रहमान के ज़माने में। जी हाँ। लेकिन ये जो दौर गुज़रा है पिछला 11 साल में, जब शेख हसीना ने सिस्टमैटिकली पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत को बहुत परवान चढ़ाया। बिल्कुल। और ये नहीं कि बांग्लादेश की आवाम की तर्जुमानी करते हुए, बल्कि अफ़सोस ये है कि हिंदुस्तान की ख़्वाहिशात के ताबे होकर, हिंदुस्तान की रीजनल डोमिनेंस की जो पॉलिसी के आगे मरगूब होकर, उसने बांग्लादेश के अवाम को हिंदुस्तान के आगे मजबूर कर दिया। और हर जगह मैं उस ज़माने में जब शेख हसीना हुकूमत में थी और वीज़े बहुत कम मिलते थे, तो समरसत में गया था वहाँ पे। और मैंने देखा था कि किस तरह वो अपना और शेख मुजीब का कल्ट बना रही थी, लोग बड़े परेशान थे। लेकिन अब उस दौर के बाद अब जब हम वहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा गए हैं, तो उनको इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि भई ये पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है हमारी, उसके अंदर जो एक कदर मुश्तरक ये है कि दोनों के दोनों हिंदुस्तान के सताए हुए हैं। हिंदुस्तान की जो खित्ते में बालादस्ती की ख़्वाहिश है, जिसमें वो दोनों की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता। इसलिए दोनों में ताउन करना ज़रूरी है ताकि जनूबी एशिया में अमन के लिए और इस्तेहकाम के लिए राहें बन सकें। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अहमियत का हामिल है, इसमें चीन का फैक्टर भी आएगा और भी आएँगे। लेकिन ओवरऑल आपके सवाल के जवाब में ये मैं कहना चाहूँगा कि ये दौरा जो है, ये जो दौर आया है, ये पहले दौरों से पहले एतबार से मुख्तलिफ है। तो एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान के खित्ते में जो आउटरीच है उसमें हम देख रहे हैं कि चीन पहले ही हमारा इत्तेहादी है, करीबी पार्टनर है। अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, उसमें चाइना का भी बड़ा रोल है। और इसके साथ साथ अब बांग्लादेश की तरफ जाना, आप क्या समझते हैं कि ये चारों ममालिक मिलकर जो है कोई साउथ एशियन क्वाड की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, 2015 के बाद 10 साल बाद ये वक़्त आया कि पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी ने एक फिर बहुत बड़ी करवट ली है। 2015 में मुझे याद है कि हमारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो गए थे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म उधर गए, प्रेज़िडेंट शी आए, सी-पैक हुआ, इंडिया के साथ पीस प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ, अफ़गानिस्तान के सदर आए, हार्ट ऑफ़ एशिया वगैरह-वगैरह। जी हाँ। उसके बाद से अब 2 10 साल बाद मैं देख रहा हूँ कि दोबारा एक बार पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी का अच्छा दौर आ रहा है। हम्म। ठीक है जी। इसमें पाकिस्तान मगरबी एशिया में भी और किसी हद तक जनूबी एशिया में एक बड़ी अच्छी कुव्वत, एक ऐसी कुव्वत जो इस्तेहकाम ला सकती है बन के उभरा है। हिंदुस्तान जो है वो इसमें था कि वो अब इस इलाके का इजारादार है, जी हाँ। हेजमॉन है, बड़े अच्छे-अच्छे नाम नाम उन्होंने निकाले, बिल्कुल। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वगैरह-वगैरह। लेकिन ना सिर्फ वो उनको एहसास हुआ बल्कि उनका जो बैकर था मेन अमेरिका, उसको भी एहसास हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर वो तिल नहीं कि ये खित्ते में इस्तेहकाम ला सके या चीन का मुकाबला कर सके। तो चुनांचे अब ये एक आपने जिसका क्वाड का ज़िक्र किया, मुझे ये नहीं पता कि वो क्या अलायंस होगा, लेकिन ये मुझे पता चला है कि खित्ते के जितने ममालिक हैं और चीन, ये सारे अब ये सोच रहे हैं कि हमें अब मिलकर इस एशिया के मामलात एशिया में हल करने पड़ेंगे। मुझे याद है मैं चंद साल पहले सदर शी की एक तकरीर सुन रहा था, वहाँ पे एक प्रोसेस था, मैं भी उस हॉल में मौजूद था। उन्होंने कहा था कि एशिया के मामलात एशिया में हल होने चाहिए, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ हिंदुस्तानी जो एनालिस्ट हैं, वो ये भी अब ये सोच रहे हैं और तजवीज़ कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में भी कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात होनी चाहिए कि भाई इस तरीके से ठीक नहीं है कि आप एग्रेशन करें। हिंदुस्तान का मसला ये है कि उसके चीन के साथ भी ताल्लुकात खराब हैं, पाकिस्तान के साथ भी और अब बांग्लादेश के साथ भी खराब हैं। बहुत ज़्यादा आपको पता है शेख हसीना को उन्होंने जी हाँ। जगह दी हुई है जहाँ आए दिन वो इश्तियाल अंगेज़ बयान देते हैं, दिल्ली में देती हैं। तो चुनाचे ही अब एक कदर मुश्तरक सारे खित्ते के ममालिक में आ गई है चीन समेत कि अब हमें अपने इस्तेहकाम के लिए खड़ा होना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा और हिंदुस्तान को भी ये बताना होगा कि जनाब आप ये रविश पुरानी छोड़ें और मिलकर पुरअमन बकाए बाहमी की तरफ आएँ। और आजकल चीनी वज़ीर ख़ारजा बड़े मुतहर्रिक हैं इस सिलसिले में, जो उनकी शटल डिप्लोमेसी चल रही है बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान।
आपको वो सी तसलसल का जो है वो सिलसिला दिखाई दे रही है? बिल्कुल आपने वांग यी साहब जो वज़ीर ख़ारिजा हैं चीन के, उनका हालिया दौरे के बाद उसकी स्टेटमेंट आपने यकीनन पढ़ी होगी, तो आप इस बिज़नेस में हैं पढ़ने के। उसमें 3 बातें बड़ी अहम थी। पहली बात तो उन्होंने ये कहा था कि हम हाल-हाल में पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की को प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे। ठीक है जी? तो बड़ा मैसेज था इंडिया को और या बाकियों को कि भई एग्रेशन की दोबारा आप सोचें भी ना। तो ये एक लिहाज से खित्ते में जंग खत्म करने के लिए बहुत अच्छा पैगाम था। हुँ, दूसरा उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में अमन की कोशिश करेंगे। ये बहुत अहम है। जिसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान और चीन मिल जाते हैं और आपस में अफ़गानिस्तान के साथ तो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गया। मई से एक ट्राइलेटरल शुरू हुआ है और तालिबान को उन्होंने समझाया कि जनाब ये जो आप कर रहे हैं ना पीएलए और पीटीपी ये आपके हक में नहीं है, तो जी हाँ। उधर भी थोड़ा-सा पैगाम अच्छा गया है। हिंदुस्तान जो अब अमेरिका से बददिल होकर चीन की तरफ रुख कर रहा है, वो भी अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि चीनी फिर उसको समझाएँगे कि जनाब आप खित्ते में हम आपसे कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हम वो उस तरह के काम नहीं करते हैं जिस तरह के आप हम चीन के देखें 14 हमसाए हैं। हिंदुस्तान के अलावा कहीं पे भी उनका उस तरीके से बॉर्डर पे झगड़ा नहीं। तो ये हिंदुस्तान को भी अगर वो समझाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि चीन की जो डिप्लोमेसी है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से मिलकर इस खित्ते में अमन की आगे नवीद बन सकती है और इसकी तरफ हमें काम भी करना चाहिए क्योंकि देखिए जंगों से तो मसाइल हल नहीं होते ना। जी हाँ। अवाम के अपने मसाइल हैं, पाकिस्तान को अभी बहुत काम करना है गवर्नेंस के हवाले से और ये एक अच्छी विंडो मिली है जब हमें एक अमन की एक नज़र आ रहा है कि अमन के लिए कुछ टाइम मिलेगा। इस वक़्त हमें गवर्नेंस की तरफ काम करना है। तो चुनांचे चीन हमारे दाखिली उसमें अमन के लिए भी इस लिहाज से कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी और खित्ते में अमन के लिए भी हमारा बहुत अच्छा मुमद्दर मावन साबित साबित और होगा। ज़ाहिर है हालिया पाक भारत जंग के बाद जो भारत की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इंटरनेशनली, उसके बाद आप भारत को फिर कहाँ फिट इन देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल इक्वेशन के अंदर? पर्टिकुलरली जो आप कह रहे हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है कि वो खित्ते के अंदर आप तमाम ममालिक को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो क्या चाइना भारत को वाशिंगटन से दूर कर पाएगा? देखिए ये तो उनका नी जर्क रिएक्शन है कि चूँकि अमेरिका से नहीं बनी तो उधर चले जाओ। भई ऐसे थोड़ी होता है, ख़ारिजा पॉलिसी को आप सही तरीके से चलाएँ। पहले जब आप अमेरिका के पीछे जाके बैठे, तो 20 साल तो आप माय डियर डोनाल्ड फ्रेंड वग़ैरह करते रहे। वो हाउडी माउडी वहाँ पे हाउडी मोदी होता था ह्यूस्टन में ये वो। उस वक़्त आप इतना आगे बह गए और उसमें आपने पाकिस्तान के ऊपर 3 बार उसकी इन मतलब अमेरिका से ये शह पाके एक किस्म की, आपने सितंबर 2016 में भी एग्रेशन की, फिर 2019 में भी की और अब ये तीसरी भी की जिसमें आपने मुँह की खाई। तो हिंदुस्तान को अब ये एहसास हो जाना जी हाँ। चाहिए कि भई आप इस तरह के काम क्यों करते हैं? आप लोग चीन के साथ तरफ जा रहे हैं। चीन में भी आपको पता है कि एक ज़माने में जब नेहरू साहब ने हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा लगाया, फिर सही। 1965 की जंग हो गई। क्योंकि बुनियादी तौर पर चीन और हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर हैं, ये याद रखें। जी हाँ। इनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उस तरह नहीं मिलता है जिस तरीके से हिंदुस्तान इस वक़्त सोच रहा है। हिंदुस्तान का ये ख़्याल है कि वो इस वक़्त अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए ये काम कर रहा है, ये और भी नुकसानदेह होगा, और भी ज़्यादा हिंदुस्तान अमेरिका को चढ़ाएगा। वो पाकिस्तान को देखें और कुछ सीखें, पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात रखे हैं, सही। बावजूद इसके कि हमारे पास उतने वसाइल नहीं है जितने हिंदुस्तान के पास है, लेकिन मेरा ख़्याल है हमारी ख़ारिजा पॉलिसी में ये ठीक। मैच्योरिटी है कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि जी ठीक। जब अमेरिका के साथ दोस्त थे तो हमने चीन को बहुत ज़्यादा ख़राब किया या चीन के साथ दोस्ती हुई तो ठीक। अमेरिका को छोड़ दिया। देखिए मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें तवाज़ुन रहना चाहिए। इसी ठीक। तरह हिंदुस्तान ने हमसायों के साथ भी तवाज़ुन नहीं रखा। कभी तो इतना शीरो-शकर हो जाते हैं बांग्लादेश के साथ शेख हसीना में कि अंदर चले जाते हैं, उनके मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं और ऐसे कभी ही। खिलाफ होते हैं तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं। यही चीज़ वो पाकिस्तान के साथ करते हैं कि कभी दोस्ती करने पे आए तो आ जाते हैं, लेकिन बीच में से वो जो नफ़रत है उनकी वो फिर दोबारा कहीं से ओद आती है। तो ठीक है। ये इस वक़्त एक टर्निंग पॉइंट है, एक ट्रांज़िशन है, एक फ्लूइड सिचुएशन है, जिसके अंदर मौका है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, कि चीन उस प्रोसेस को लीड कर सकता है कि आप इस खित्ते में अगर अमन के लिए मिलकर काम करें और ठीक है। हिंदुस्तान को को-ऑप्ट करें उसके अंदर। देखिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए क्या-क्या नहीं किया। ब्रिक्स में नाकाम रहा। शामिल नहीं होने दिया। ब्रिक्स में पाकिस्तान के सारे ममालिक शामिल हैं। ईरान भी उसमें शामिल है, हिंदुस्तान भी है, चीन भी और आप कहते हैं आप ना है। कैसे हो सकता है कि ब्रिक्स चलेगी अगर पाकिस्तान शामिल नहीं होगा? इसी तरीके से वो बाकी भी उन्होंने इस तरह की रविश जो इख्तियार की है
मेरा ख्याल है आप चीन उनको ये समझाएगा कि आप इस तरफ मत जाएं। जब आप इस तरह के काम करते हैं तो उससे फिर इलाके का अमन भी मुतासर होता है और बाहर की कुव्वतों को भी अंदर आके खेलने का मौका बहुत मिलता है। शुक्रिया एजाज चौधरी साहब।